नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्दों पर विचार करेंगे। शब्द विचार एक बहुत बड़ा टॉपिक है व्याकरण का, तो आइए हम शब्दों पर विचार करते हैं। शब्द विचार एक अथवा एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति के चार आधार हैं। कभी कभी आपकी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि शब्दों की उत्पत्ति के कितने आधार हैं, तो शब्दों की उत्पत्ति के चार आधार हैं। देखिए, नंबर 1 रचना का आधार, नंबर 2 उत्पत्ति का आधार, नंबर 3 अर्थ का आधार और नंबर 4 विकार का आधार। तो ये चारों शब्द की उत्पत्ति के चार आधार हैं। शब्दों की उत्पत्ति के चार आधार हैं। अब देखिए, नंबर 1 रचना का आधार के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मान के चलिए कि इन तीनों से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। दूसरा देखिए, उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये जो 5 प्रकार हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, इनमें से एक एक प्रश्न रखा हुआ है। तीसरा है अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर 4 तरह के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, आप स्वयं जानते हैं इस बात को। नंबर 4 विकार का आधार। 2 प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें कोई चेंज हो, कोई विकार हो, कोई परिवर्तन हो। जिसमें कोई परिवर्तन हो वो विकारी, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो अविकारी। अब देखिए, विकारी में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों परिवर्तनशील हैं, इनमें कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ हो जाता है। और अव्यय, अव्यय इसका नाम ही है अव्यय। अव्यय जिसका व्यय ही ना हो, जो खर्च ना हो सके, जो परिवर्तित ना हो सके, वह अव्यय होता है। तो आपने देखा कि शब्दों की उत्पत्ति के 4 आधार हैं, रचना का आधार, उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और विकार का आधार। और इनके एक एक के अंतर्गत इतने शब्द मैंने आपको बताए। अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करते हैं इनका, कि रचना के आधार पर जो 4 तरह के शब्द हैं, रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अब देखें कि इनमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में रखा हुआ है, चाहे जैसे पूछा जाए। रचना के आधार पर नंबर 1 रूढ़ शब्द, इस पर विचार कर लें। देखिए, रूढ़ का अर्थ है मूल शब्द, और रूढ़ का एक और अर्थ है कि रूढ़ का अर्थ है किसी और विशेष अर्थ में कोई शब्द प्रसिद्ध हो जाए, वो भी रूढ़ कहलाता है। लेकिन रूढ़ का जो मुख्य अर्थ है वह है मूल शब्द। वे मूल शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, नाक, कान, दाल, रथ, आम, आम, कमरा, गमला, ये सब। अगर आप इनमें से एक अक्षर काट दें तो ये बेकार हो जाए, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। हाथ है, हाथ में से आपने हा निकाल दिया, मामला बेकार हो गया। कमरा, कमरा में से आपने का निकाल दिया तो मरा, दूसरा ही अर्थ हो गया, वो बेकार हो गया। रथ में से आपने रा निकाल दिया, राम में से रा निकाल दिया, आम, रस्सी, इस तरह ये मूल शब्द हैं। मूल शब्द में से कुछ भी घटा दीजिए, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए, यौगिक शब्द। यौगिक का योग से बना है, योग, और योग माने जोड़। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग से बने हुए शब्द यौगिक कहलाते हैं। 2 शब्द स्वतंत्र हो, दोनों का अपना अर्थ हो, दोनों से जो बनेंगे शब्द वो यौगिक कहलाएंगे। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, धर्मशाला, धर्म और शाला 2 शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। वृद्धाश्रम, वृद्ध और आश्रम, दूध वाला, घोड़सवार, पुस्तकालय आदि। मतलब 2 शब्दों से, 2 शब्दों के मेल से बने और दोनों के अलग अलग अर्थ हों, दोनों को आप अलग कर दें फिर भी अर्थ का अनर्थ ना हो, वो यौगिक कहलाते हैं। अब तीसरा देखिए, योग रूढ़। योग रूढ़ दूर से ही दिख रहा है आपको। योग का मतलब 2 शब्दों का योग है, और 2 शब्दों के योग के बाद कोई नया तीसरा अर्थ निकले, रूढ़ अर्थ निकले। रूढ़ के मैंने आपको 2 अर्थ बताए थे, एक तो मूल और दूसरा कोई विशेष अर्थ।
तो योग रूढ़ वह शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों लेकिन कोई नया और तीसरा अर्थ दें, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। देखिए जैसे पंकज, पंकज को आप जोड़ेंगे तो पंक प्लस ज माने जन्म लेना और पंक माने कीचड़, तो जो कीचड़ से जन्म ले वो पंकज होता है। अच्छा, ये विशेष अर्थ में प्रसिद्ध है। अब जैसे पंक और जा है तो पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेना, तो कीचड़ से सिर्फ कमल ही जन्म नहीं लेता, कीचड़ से मछली जन्म लेती है, कीचड़ से शंख जन्म लेता है, कीचड़ से जोंक जन्म लेती है, कीचड़ से काई, सिवार और तरह तरह के अन्य जीव जंतु जन्म लेते हैं, मछली जन्म लेती है। लेकिन कमल कीचड़ से जन्म लेने के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए पंकज का हम और कोई अर्थ नहीं लेंगे, सिर्फ कमल अर्थ लेंगे, इसलिए ये योग रूढ़ है। जलज, जो जल से उत्पन्न हुआ हो, कमल। जलद, दूसरा देखिए जल प्लस दा, जल को देने वाला, कोई भी आपको जल पिला दे वो जलद नहीं होगा, जल देने वाला बादल है, तो जलद रूढ़ हो चुका है बादल के पक्ष में, इसलिए ये योग रूढ़ कहलाएगा। चक्र पाणी, चक्र जिसके हाथ में है, पाणी माने हाथ, और अवधि में पानी, तुलसीदास ने कहा है सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जुग दोनों, पानी हाथ, पाणी। चक्र जिनके हाथ में है विष्णु। दशानन, 10 सिर वाला रावण। लंबोदर, लंबा है जिनका पेट, गणेश जी। नीलकंठ, शंकर जी। ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। तो रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द हैं, यौगिक, योग रूढ़, और पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब दूसरा देखिए उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे हैं, देखें। उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द है तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है? तत्सम, तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान, उसके समान अर्थात संस्कृत भाषा के समान। जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अच्छा, संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, लगभग भारतीय भाषाओं की जननी है और भारोपीय परिवार का प्रमुख सदस्य है। तो संस्कृत भाषा के वह शब्द जो पाल, प्राकृत, अपभ्रंश से होते होते हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो शुद्ध संस्कृत के हैं वो तत्सम कहलाते हैं। देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे गौर कीजिएगा, अग्नि, दुग्ध, आम्र, क्षेत्र, अक्षर, ग्रीष्म, घृत, चंद्र, घोटक, गंभीर, विद्युत, कर्ण, शाप, अश्रु, अक्षी आदि। ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं जो हमारी हिंदी में पूरी तरह से व्यवहार में लिए जाते हैं, हम आप बोलते हैं। तो तत्सम वही शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। दूसरा देखिए तद्भव शब्द। तद्भव, तद उससे, भव उत्पन्न होना, जो उससे उत्पन्न हुआ हो, अर्थात संस्कृत भाषा से जो शब्द अन्य भाषाओं के माध्यम से होते हुए हिंदी में आए हैं वो तद्भव हैं। संस्कृत भाषा के शब्द थे, वो पाली में आए, प्राकृत में आए, अपभ्रंश में आए, फिर हिंदी में आ गए। तो जब इतनी भाषाओं के बाद हिंदी में आए तो वही शब्द कुछ ना कुछ घिस पिट गए होंगे, कट छट गए होंगे, उनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हुआ होगा। जैसे जब नया सिक्का टकसाल में ढलता है तो बिल्कुल नया नकोर होता है, लेकिन उन लोगों के हाथों में होता होता फिर गंदा हो जाता है, घिस पिट जाता है। उसी तरह से संस्कृत के मूल शब्द चले विभिन्न भाषाओं से होकर कुछ घिस पिट कर, कट छट कट, रूप परिवर्तन करके हिंदी में आ गए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि तद्भव शब्द हिंदी भाषा की रीढ़ है, रीढ़ मेरु रज्जु है, ये तद्भव है। अब आप देखें कि जैसे आग, अब ऊपर से देख लीजिए, मैंने तत्सम दिया था अग्नि, अग्नि से बना आग, दुग्ध दूध, आम्र आम, क्षेत्र, यहां देखिए खेत, अक्षर अक्षर, ग्रीष्म गर्मी। अच्छा, गर्मी को ऐसे लिखा जाने लगा है, मॉडर्न हिंदी ऐसे लिखती है गर्मी, मानक हिंदी इसे ऐसे लिखती है गर्मी, यह रेफ हट गया। और आप देखें कि घृत घी, चंद्र चंदा, घोटक घोड़ा, गंभीर गहरा, विद्युत बिजली, कर्ण
कान, शाप सराप, अश्रु आंसू, अक्षी आंख आदि। ये जो सराप है ना, ये श्राप ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये होगा तद्भव, इसका तत्सम होगा शाप। हमारे भाषा विज्ञानी बताते हैं कि श्राप अशुद्ध है और शाप शुद्ध है, और सराप तो ये अवधि में और ब्रज में बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि अग्नि, दुग्ध, आम्र, हम तीन ही ले लें, आग, दूध, आम, सरल हो गए। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा घोटक तत्सम और यहाँ लिखा घोड़ा, ये वाला घोड़ा, तो आप देख लीजिए कि घोटक और घोड़ा मिलते जुलते शब्द हैं। ऐसा ना हो कि आप घोटक को तो तत्सम मान लें और अश्व को तद्भव मान लें, वाजी को तद्भव मान लें, वो उसके पर्याय हैं। तद्भव तत्सम वो होते हैं जो बिल्कुल उससे मिले जुले हों। अग्नि, आग, आ उसमें भी है, गा उसमें भी है, आ इसमें भी है, गा उसमें भी है। दुग्ध, उसमें भी दू है, ध है, आधा गा है, इसमें कट छट कर दूध हो गया। घोटक, घा उसमें भी है, घोड़ा, एक जैसे शब्द होंगे, थोड़े बहुत कटे छटे होंगे, वो तद्भव तत्सम कहलाते हैं। अब देख लीजिए तद्भव तत्सम की पहचान आप कैसे करोगे। कुछ हमारे भाषा विज्ञानियों ने बताया है कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए एक नज़र डालिए यहाँ पर। देखिए तत्सम शब्दों की पहचान, रेफ और पदेन रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। रेफ का मतलब है कि ऊपर का रा, जैसे कर्म, ये वाला है ना कर्म, ये जो रा है ये रेफ, रे और फा, रेफ कहलाता है। तो जो रेफ वाले हों और जो पदेन रा, ये प्रिय, पा में हमने नीचे रा लगा दिया, ये पदेन रा है, इसे कहते हैं पदेन रा, ये पदेन रा है। तो रेफ और पदेन रा वाले जो जितने भी शब्द हैं ये तत्सम होंगे। दूसरा देखिए तालब्य, ये वाला शा, जिसे आप बड़ा शा बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में उसे तालब्य शा बोलते हैं। तो तालब्य शा और मूर्धन्य शा वाले शब्द ये तत्सम होते हैं, जैसे अंश, भाषा, षटकोण, ये सब तत्सम होते हैं। तीसरा देखिए री वाले शब्द, जिसमें भी री रहे, कुछ लोग इसे ऋषि कहते हैं, ऋषि नहीं कहना, री। तो पृथ्वी, ये पा में नीचे री लगी हुई है, कृपा में नीचे री लगी हुई है, ये री की मात्रा कह लीजिए। कृष्ण, कृषि, जिसमें भी री का प्रयोग होगा वो सब तत्सम होंगे। अगला देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा, जो ये संयुक्त व्यंजन वाले अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण चाहे जहां आ जाएं ये तत्सम ही होंगे। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञान, श्रेष्ठ, इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, ज्ञान, जो अच्छा शुद्ध उच्चारण वाले, ये संस्कृत विषय वाले लोग वो विज्ञान नहीं कहते, विज्ञान कहते हैं, यज्ञ नहीं कहते, यज्ञ कहते हैं। लेकिन आप चाहे जैसा उच्चारण करें चलेगा। और देखिए विसर्ग वाले शब्द, सारे विसर्ग जितने भी हैं सब तत्सम हैं। प्रातःकाल मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। और दूसरा देखिए य और व वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे यव, इसे आप अगर बनाओगे तो ये जव बनेगा। यमुना, यमराज, वायु, यौवन ले लीजिए एक, यौवन, युवा अवस्था, और फारसी में इसे कहते हैं जवानी, जवानी, यौवन को। तो यहाँ या और वह जितने भी आगे ये सब तत्सम होंगे। और देख लीजिए चंद्रबिंदु और ड़ा या ढ़ा वाले शब्द ये तद्भव होते हैं, ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर चंद्रबिंदु है, जैसे हमने लगा दिया आंख, तो आंख में आप देखिए चंद्रबिंदु आपको लगाना पड़ेगा, ये तद्भव है, कंफर्म है। आपने लिख दिया अड़ा, नीचे बिंदी लगा दी अड़ा, जैसे पेड़, जैसे साड़ी, तो ये क्या हो गया, ये सब तद्भव है, तद्भव। तो हमने ये देखा कि पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख तद्भव तत्सम शब्द हम जल्दी से देखते हैं। देखिए तत्सम है अक्षत, अच्छत, आम्रचूर्ण, अमचूर, अहेर, आखेट, अगम्य, अगम, अद्य, आज, अपादहस्त, अपाहिज। कुछ खास शब्द हैं, अम्लिका, इमली, आदित्यवार, इतवार, उद्वर्तन, उबटन। जो प्रमुख शब्द हैं मैं उन्हें आपके लिए हाईलाइट करता हूं
क्योंकि आपकी अपनी सामान्य हिंदी की जो पुस्तक है उसमें वर्णमाला के क्रम से पूरा पूरा थोक ज्ञान दिया हुआ है, इसे तो आप वहीं से पढ़ लीजिए। मैंने कुछ महत्वपूर्ण छांटा है, जैसे देखिए अपाद हस्त, ये अपाहिज, अम्लिका, इमली, आदित्यवार, इतवार, उद्वर्तन, उबटन, उबटन वह चीज होती है जो छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। उच्छ्वास, उसास, कुंभकार, कुम्हार, क्वाथ, काढ़ा, कोकिल, कोयल, कपित्थ, कैथा, गर्दभ, गधा, गोमय, गोबर। आगे देख लीजिए आश्रय, आसरा, आमलक, आंवला, इष्टिका, ईंट, इंपॉर्टेंट है। उत्साह, उछाह, उपालंभ, उलाहना, उलूखल, ओखली, करपट, कपड़ा, कपोत, कबूतर, कंकण, कंगन, कोष्ठागार, कोठार, गर्त, गड्ढा, गोधूम, गेहूं। गोधूम गेहूं बहुत सरल है, लेकिन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यद्यपि आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे, फिर भी मैंने कुछ आपके लिए और देखा है। देखिए आगे, कुष्ठ, कोढ़, ग्रंथ, गांठ, स्तंभ, खंभा, गृध, गिद्ध, गुंठन, घूंघट, कठिन है। चक्र, चक्का, छाह, छाया, चणक, चना, चंद्रिका, चांदनी, शकट, छकड़ा। छकड़ा समझते हैं? जो लोग कुछ गाड़ी, एक खुली गाड़ी होती है, उस पर कुछ सामान वगैरह लाद के ले जाते हैं, वो छकड़ा होता है। मैं भरे गन्ने की गाड़ी ला रहा था पार से, लड़ गया छकड़ा हमारा उनकी मोटर कार से। किसी शायर ने शेर लिखा है। यो, जो देखिए, यज्ञोपवीत, जनेऊ, कुष्ठ, कोढ़, स्कंध, कंधा, गृहिणी, देख लीजिएगा, घरनी, चौर, चोर, चौर है तत्सम और चोर है तद्भव। चतुर्वेदी, चौबे, इसी तरह द्विवेदी, दुबे, त्रिवेदी, इस तरह आता है। क्षुद्र, छोटा, घृत, घी, चटिका, चिड़िया, यूथ, जत्था, यमुना, जमुना, योगी, जोगी। यमुना को जमुना कहते हैं, यद्यपि जमुना नाम की एक नदी भी है जो बांग्लादेश में है। आगे देखिए, यज्ञोपवीत, जनेऊ, यौवन, जोबन, दंश, डंक, दंश, डंक, देख लीजिएगा, डंक तद्भव है और दंश तत्सम है। तैल, तेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्राक्षा, दाख, धैर्य, धीरज, दधि, दही, धात्री, धाई, दाई, धूम, धुआं, नासिका, नाक, लवण, नोन, पर्यंक, पलंग, और दृष्ट, दीठी, तांबूलिक, तमोली, जो पान बनाने वाले होते हैं वो तांबूलिक से तमोली बना है। स्तन, थन, दूर्बादल, दूब, दक्षिण, दाहिना, तिक्त, तीता, मतलब जो षटरस व्यंजन होते हैं, 6 तरह के स्वाद होते हैं, उसमें तिक्त आता है। कड़वा, जामाता, दामाद, नारिकेल, नारियल, बहुत पूछा जाता है। नापित, नाई, नक्षत्र, नखत, प्रतनु, पतला। और देख लीजिए प्रतिपदा, इसे परिवा या पड़वा कहते हैं, शुद्ध होता है प्रतिपदा, जो तिथि है एक प्रतिपदा। पर्णशालिक, पंसारी बोलते हैं। प्रस्तर, पत्थर, प्रतनु, पतला, प्रतिवासी, पड़ोसी, गौर कर लीजिएगा, पड़ोसी का प्रतिवासी तत्सम है। पुष्कर, पोखरा। अच्छा, पुष्कर माने आकाश भी होता है। एक बार मैं भी मार खा गया था, उसमें था कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकाश होगा। अब मुझे नहीं पता था कि पुष्कर का मतलब आकाश भी होता है। मैं तो पुष्कर माने तालाब, पोखरा ये समझता था, मुझसे भी गलती हो गई थी। पक्ष, पंख। और देख लीजिए परशो, परसों, पाशिका, फांसी, कुछ अच्छे शब्द हैं इसमें। अब पाशिका, फांसी देख लीजिएगा, तो हमें ये छूटने नहीं चाहिए। वृषभ, बैल, वत्स, बछड़ा, भगनीपति, बहनोई, बंध्या, बांझ, भ्रिकुट, भौं, भ्रू, भौं। यहाँ पर एक मात्रा और चढ़ा दीजिए, डबल मात्रा, भौं। मिष्टान्न, देखिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यहाँ पर। मिष्टान्न, मिष्ठान्न, हम अक्सर लिखते हैं मिष्ठान्न, मिष्ठान्न, ये गलत है पूरी तरह से। जो शुद्ध है वो है मिष्टान्न, ट, टमाटर वाला ट, ये वाला मिष्टान्न सही है। मिष्टान्न, मृत्तिका, मिट्टी, मत्स्य, मछली। आगे देखें, पुस्तक, पोथी, स्फूर्ति, फुर्ती,
बधू बहू, वृश्चिक बिच्छू, वर्तिका बत्ती, वर यात्रा बारात, वामन बौना, बिल्ल बेल, मुष्टि मुट्ठी, मधुक महुआ। महुआ एक प्रकार का फूल होता है, बड़ा सा वृक्ष होता है, मीठा मीठा होता है, थोड़ा कसैला स्वाद भी होता है, पक्षी बड़े मन से खाते हैं और महुआ की देसी शराब बनाई जाती है। महार्घ महंगा, मंडूक मेढक, अच्छा शब्द है। आगे बढ़िए। रोटिका रोटी, रज्जु रस्सी, लौह लोहा, यहां देख लीजिएगा। सशर्प सरसों, शुंड सूंड, शकुन सगुन, अस्थि हड्डी, हरिद्रा हल्दी। इस तरह रसवती रसोई, अच्छा शब्द है। रुग्ण रोगी, श्रेष्ठी सेठ, श्रृंगाल सियार। देखिए यहाँ पर टाइप करने में जो हम टाइप करना चाहते हैं वो नहीं आता, इसलिए हमने आपको इस तरह लिखा है। और ये जो शब्द है ये ऐसे बनेगा, श्रृंगाल, इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी। ऐसे ही जब आप रस लिखेंगे तो श्रृंगार ऐसे लिखेंगे। अगर आपने कहीं श्रृंगार ऐसे लिख दिया, देखो एक रा ये अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त रा श्रृंगार में गलत हो जाता है। यहां मैंने अतिरिक्त रा नहीं चढ़ाया है, इसलिए ये सही है। स्मरण सुमिरण, हस्ती हाथी, हरिण हिरण। तो ये कुछ मैंने आपको तद्भव तत्सम शब्द दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आप अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक से उसमें पूरे छोटा आ से लेकर और अंतिम अक्षर तक पूरे वर्णमाला के क्रम से बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये नहीं पता कि कौन सा तत्सम तद्भव आपसे पूछ लिया जाएगा, बस आप समझ लें तो आप 4 विकल्पों में से कोई एक सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव के बाद अब हम आते हैं देशज शब्द पर। देशज शब्द, देशज शब्द, देशज वही शब्द होते हैं जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बन जाया करते हैं। देशज जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है। देश काल, जनजीवन, लोक व्यवहार और क्षेत्र वाइज अलग अलग शब्द होते हैं। एक क्षेत्र में वो शब्द किसी और तरीके से बोला जाता है, दूसरे क्षेत्र में चले जाएं तो वो शब्द किसी और तरीके से बोला जाता है। वे देशज होते हैं। द्रविड़ भाषाओं से भी आ सकते हैं। इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, आप बता नहीं सकते कि ये किस भाषा के शब्द हैं, वे देशज कहलाते हैं। ऐसे मान लीजिए देशी, बिल्कुल देशी शब्द। अब देखिए कैसे देशी है। अक्खड़, इठलाना, उठपटांग, कंजर, खटाखट, फटाफट। खटाखट फटाफट तो इस समय बहुत चर्चित हैं, राजनीतिक शब्दावली बन गई ये खटाखट फटाफट। कुरकुरा, कुल्ला, कूड़ा, खुजलाना, चप्पल, चट्टान, खूंटी, गोंद, घमंड, घोंसला, चुड़ैल, झिड़की, खिड़की, धब्बा, फफूंदी, बजबजाना, चिचियाना, मिमियाना, बौड़म, लथपथ, हक्का बक्का, सिट्टी पिट्टी, कुकड़ू कू, ये सब देशज शब्द हैं। इन्हें नहीं बताया जा सकता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये देशज शब्द हैं। और ख़ास तौर से ये चप्पल, चट्टान, खूंटी, ये तो सब बहुत पूछी जाती हैं। और बौड़म, बौड़म का मतलब जिसका दिमाग कमज़ोर हो, जो ये ना समझे कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। बाकी इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों पर नज़र डालिए। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेश से हमारी हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हो गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्दों में क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं अरबी शब्द। अरब के लोग हमारे देश में आए, शासन किया, तलवार के जोर पे शासन किया, बहुत दिनों तक उनका लंबा शासन रहा। तो उस देश के लोग आए तो अपनी भाषा हमें दे गए। अच्छा, हिंदी इतनी उदार है कि वह सारे भाषाओं के शब्दों को अपने आप में समाहित कर लेती है। पता ही नहीं चलता कि ये किसी और भाषा के शब्द हैं जब तक आप गौर से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अरबी शब्द देखिए। अमीर, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, आदमी, असर, आदत, इलाज, ईमान, उम्र, औरत, औलाद, कर्ज, किस्मत, किला, कुर्सी, किताब, खबर, ख़त्म, खराब, गरीब, तकदीर, तकिया, तमाशा, दिमाग, दवा, दावत, दुआ, दुनिया, दौलत, नशा, नकद, नहर, फ़ायदा, बहस, फ़कीर, मदद, मौसम, वकील, शराब, लिफाफा, हमला, हवालात, हाजिर आदि। ये कुछ शब्द मैंने आपको आपके सामने रखा है जो बहुत चर्चित हैं। हम आप रोज़मर्रा के अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं।
और मज़ेदार बात बताऊं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके अलावा हम कुछ नहीं बोलते। जैसे देखिए दावत, दवा और किताब, पुस्तक तो कोई कहता ही नहीं। कुर्सी, कुर्सी के अलावा हम कुछ नहीं कहते। किला, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। दुर्ग हिंदी का शब्द है, कौन कहता है दुर्ग। और आप देखिए दावत में कहीं भी जाना हो, कोई ये बहुत कम लोग कहते हैं कि हम निमंत्रण में जा रहे हैं, दावत दुनिया कहती है। तो इसमें वो आदत, ये देख लीजिए, असर, इस्तीफा, इमारत, इज्जत, औलाद, औरत, औरत भी हम कहते हैं, यद्यपि औरत का उच्चारण बहुत बेकार है, बड़ा अश्लील है। औरत कहना ही नहीं चाहिए किसी को। औरत कहना किसी स्त्री का अपमान करना होता है, तो हमें उसे महिला कहना चाहिए, स्त्री कहना चाहिए, या जैसे भी हो। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो औरत ये अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए फारसी देख लेते हैं, लगे हाथ, जो अरबी से छूटा वो फारसी में निकल गया। अनार, अंगूर, आमदनी, आफत, आवाज, कबूतर, कुश्ती, खामोश, खरगोश, खुश, गवाह, गिरफ्तार। अच्छा, गिरफ्तार नहीं होता, ये गिरफ्तार होता है। जो फारसी भाषा के जानकार हैं वो कहते हैं गिरफ्तार होता है, साहब नहीं होता, साहिब होता है। लेकिन हम क्या करें, सारी चीज़ें यही लिखी मिलती हैं। अगर हम इस तरह की बातें करें तो लोग हमें ही गलत ठहरा देंगे। गरम, गुलाब, गुलाब फारसी भाषा का शब्द है, गुलाब भारत का नहीं है, ध्यान रखिएगा। चश्मा, चादर, चिराग, चेहरा, जहर। अच्छा, जहर भी नहीं होता, वो होता है जा के नीचे नुक्ता और हा का पेट चौड़ा करके हमने रा इसी में लिख दिया। जहर शुद्ध उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ जहर लिख दिया है। जिंदगी, जादू, तेज। अब आप देखिए तेज, तेज शब्द ये फारसी भाषा का है, हिंदी का नहीं है। तनख्वाह, ज़्यादा, ताज़ा, दुकान, दिल, जवान, मलाई, मादा, मरहम, मुर्गा, रंग। अब आप रंग देखिए, रंग भी फारसी है। लश्कर, शादी, शादी कौन कहता है, विवाह। हमें तो शादी में जाना है, विवाह कोई कहता ही नहीं। मतलब 99% शादी कहते हैं, जबकि ये फारसी का शब्द है। सरदार देख लीजिए, और सरकार, इसके अलावा तो हम कुछ कहते ही नहीं। योगी सरकार, मोदी सरकार, सरकार स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। हफ्ता, सप्ताह कितने लोग कहते हैं, बहुत मुश्किल से सब हफ्ता कहते हैं। तो इतने फारसी के शब्द हैं। अब आप देख लीजिए कि अरबी फारसी अगर मिला दीजिए, मैंने तो कुछ ये आपके लिए बहुत थोड़े शब्द मैंने निकाला है, ढूंढा है व्याकरणाचार्यों की पुस्तकों से, और नहीं तो हजारों शब्द हमारी भाषा में घुले मिले हैं अरबी फारसी के। हमें यही नहीं पता कि ये हिंदी के हैं कि अरबी फारसी के हैं। और आप देख लीजिए कि कितने हिंदी शब्द आप बोलते हैं, ये वही शब्द हैं जिनका रोज़ आप प्रयोग करते हैं। और आप देख लीजिए जैसे मौसम है, मौसम के अलावा आप कुछ नहीं कहते। और मज़ेदार बात तो यह है कि बारिश में, वर्षा काल में आप ऊपर देखते कहते मौसम खराब है, मतलब वर्षा हो रही तो भी मौसम खराब है। तो मौसम के अलावा हम और कुछ कहते ही नहीं। और भी रंग के अलावा हम क्या कहते हैं, कौन सा, भाई काला रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है। ये कोई नहीं कहता कि श्वेत वर्ण है, लाल वर्ण है। कह दे तो कोई समझेगा नहीं, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जितने हैं ये शब्द, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। और चादर मैंने कहीं लिखा होगा, ये चादर है, देख लीजिए। अब चादर रोज़ हम घर में ओढ़ते हैं, चादर के अलावा हम कुछ नहीं कहते। अब सोचिए कि जब ये अरब और फारस वाले हमारे यहाँ आए, तब ये चादर शब्द आया, तो क्या इनके आने से पहले हमारे यहाँ चादर नहीं थी, हम कुछ ओढ़ते नहीं थे। तकिया मैंने इसमें नहीं लिखा, तकिया ले लीजिए। क्या तकिया शब्द, क्या तकिया पहले भारत वाले नहीं लगाते थे, ये अरबी फारसी भाषा के शब्द आने से पहले। नहर, तो ये शब्द, ये हिंदी के जो तकिया के बदले प्रयुक्त होते रहे होंगे, चादर के बदले प्रयुक्त होते रहे होंगे, वो शब्द मर गए। जो भाषा चलन में आ गई वो आ गई। तो आपने देखा अरबी और फारसी के कुछ शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भाषाओं के शब्दों को ले लेते हैं आपके सामने। देखिए तुर्की भाषा के शब्द। अब तुर्क लोग जब यहाँ आए तो अपनी तुर्की भाषा हमें दे गए। और मज़ेदार बात दिखाऊं आपको, उर्दू स्वयं तुर्की भाषा का है और हिंदी फारसी का शब्द है।
हिंदी शब्द फारसी का है और उर्दू स्वयं तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की शब्द। कहीं अब अंग्रेजी शब्द देख लीजिए, इंच, एजेंट, कंपनी, पंक्चर, साइकिल, स्कूटर, कार, जज, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। मास्टर, कोर्ट, टिकट, ट्रक, पार्क, रेडियो, मोबाइल, पंप, मीटर आदि। अब ये रोजमर्रा के काम वाले हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा के हमारी भाषा में सम्मिलित हैं और हम हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके इंग्लिश बोलते हैं। और देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अचार, अनानास, कमीज। देखो ये अनानास एक परीक्षा में आया था कि अनानास को लिखा कैसे जाएगा, उसकी वर्तनी, उसकी स्पेलिंग कैसे होगी। अनानास ऐसे ही लिखोगे आप। कमीज, काजू, कमरा, गमला, चाबी, गोदाम, तंबाकू, पिस्तौल, फीता, संतरा, बाल्टी, मेज, पपीता, आलू, गोभी, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाल वाले आए, वास्को डी गामा जब यहाँ आया था 1498 में, तो पुर्तगाली आए तो हमें अपने शब्द दे गए, अपनी भाषा के शब्द दे गए। और देखिए चीनी भाषा के कुछ शब्द हैं, चाय, चीनी, लीची आदि। और जापानी भाषा का जो प्रमुख शब्द है वो है रिक्शा, पूछा भी जाता है, सोनामी, सूमो, ये सब जापानी भाषा के शब्द हैं। और संकर शब्द, कुछ शब्द, बस आखिरी शंकर बचा है, इसे हम देखते हैं कि संकर शब्द क्या होता है। संकर का मतलब मिला जुला, भगवान शंकर वाला नहीं, ये संकर का मतलब है मिला जुला शब्द। वह शब्द जो दो तीन भाषाओं के आपस में मिलकर आए हैं वो संकर कहलाते हैं। संकर। छायादार, छाया है संस्कृत का शब्द और दार है अरबी। विज्ञापनबाजी, विज्ञापन है हिंदी और बाजी है फारसी, दो भाषाओं के शब्द मिले हैं। जेब कतरा, अखबार वाला, अखबार फारसी है, वाला हिंदी है। अजायब घर, घर हिंदी है। मालगाड़ी, गाड़ी हिंदी है और माल अरबी है। तहसीलदार, एक अरबी है एक फारसी है। थानेदार, थाना हिंदी है, दार फारसी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। पुलिस चौकी, बड़े आराम से आप, पुलिस अंग्रेजी का शब्द है, चौकी हिंदी का है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी का है, खाना फारसी का है। और लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है। तो इस तरह से आपने देखा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनमें से कम 2 या 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे, इसलिए इन्हें कायदे से तैयार कर लेना। तो शब्दों की उत्पत्ति के 4 आधार हमने आपको आरंभ में बताया था। रचना का आधार, उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार, तो मैंने आपको 2 बता दिया। अब ये शब्द विचार भाग 1 था और शब्द विचार भाग 2 मैं कल लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ।